लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज हम बात करेंगे एज के बारे में। जी हाँ, एज वो नहीं जो हमारी एज के अकॉर्डिंग। एज एक नया टर्म है जो बेसिकली ICMR की एक स्टडी में निकाला गया था। एज का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब ये क्या चीज़ है? ICMR की एक स्टडी में ये बताया गया कि जो एज रिलेटेड फूड्स होते हैं या फिर जिनमें एज ज़्यादा होता है उससे लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। अब आप पूछेंगे डायबिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी? जी वो इसलिए क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन अभी जितनी डायबिटीज़ में प्रॉब्लम में है या फिर जितनों को डायबिटीज़ है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में भी आ गए हैं, दैट इज़ इक्वल टू द ब्राज़ील की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि जितनी ब्राज़ील की पूरी पॉपुलेशन है उतने लोग इंडिया में हैं जो डायबिटीज़ से प्रॉब्लम में हैं। अब हमारे लिए ये आता है कि ऐसा क्यों? अगर इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग ये एज चीज़ें क्यों खा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये आता है कि स्टडी में हुआ क्या और पता क्या चला था। चलिए आइए देखते हैं। ICMR में बेसिकली एक स्टडी करवाई गई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए लोगों के, जिनमें से एक को लो एज प्रोडक्ट्स दिए गए और एक को हाई एज प्रोडक्ट्स दिए गए। अभी एज प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बेसिकली वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या वो खाना होता है जिनको हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है, हाई टेम्परेचर में फ्राई करा जाता है या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं जिनको, उनको कहते हैं हम हाई एज एंड प्रोडक्ट्स। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके बाद इस स्टडी का निकला क्या, रिजल्ट क्या निकला। तो जिस ग्रुप को हम लोग ने ज़्यादा हाई एज ग्रुप मतलब प्रोडक्ट्स खिलाए थे ICMR वालों ने, उनमें क्या देखा गया? उनमें था आपको हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, उनको था आपका जो है लो इंसुलिन सेंसिटिविटी, और उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए और उनमें इन्फ्लेमेशन भी पाया गया। इन्फ्लेमेशन बेसिकली बोलते हैं सूजन। बॉडी में अगर कहीं पे भी सूजन अगर हो रखी होती है कहीं पे भी तो आपका CRP बढ़ जाता है, ESR बढ़ जाता है। तो ये हुआ आपका बेसिकली हाई एज एंड प्रोडक्ट्स का। लेकिन वही ग्रुप जहाँ पे जिन्होंने लो बेसिकली एज प्रोडक्ट्स खाए, उनका देखा गया दे हैड लो इंसुलिन रेजिस्टेंस, दे हैड हाई इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड लो इन्फ्लेमेशन। तो ये जो चीज़ आई पकड़ में, तब बेसिकली ICMR ने एक लिस्ट निकाली फूड्स की जिनका बताया गया कि आप ये फूड्स अपनी डाइट में कम करें क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं फूड्स हैं क्या। सबसे पहले आते हैं इस कैटेगरी में फ्राइड फूड्स जैसे कि चिप्स, पकौड़ा, समोसा, जो हमारे यहाँ इवनिंग स्नैक्स जनरली पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं आपके बेक्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज। तीसरा आता है आपका प्रोसेस्ड फूड्स आ गए आपके, जैसे कि रेडी टू कुक मील हो गए आपके, मेयोनीज हो गया और वेरियस अदर ड्रेसिंग्स जिनमें बेसिकली हाईली प्रोसेस्ड आपका ऑयल यूज़ होता है, जो ऑयल बेस्ड होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब कैटेगरीज उन्होंने बताई कि ये सब चीज़ें खाने से जो है इंडिया की पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़े और इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे। अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारी अगर देखा जाए जंक फूड इंडस्ट्री आज किस टाइम पे, आज इस साल के उसमें अगर देखा जाए तो एटलीस्ट $535 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो आप ये देखिए, आपको फाइट सिर्फ इससे नहीं करना कि आपको ये चीज़ खानी नहीं, आपको ये भी देखना कि आप सुपरमार्केट जाएं तो आप ये सब चीज़ें ना लें क्योंकि आपको इन चीज़ों से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़ सिर्फ अकेला एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, उससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं और बहुत सारी ऑर्गन्स को अफेक्ट होता है। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।